भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इंदौर की डॉक्टर रोहिणी के परिवार ने मीडिया के सामने आकर चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि इस अय्याश बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी, यही गलती है मेरी, और इसने मुझे ही समाज के सामने बदनाम किया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही क्योंकि बीजेपी इसको बचा रही है। इंदौर में रहने वाली डॉक्टर रोहिणी के माता पिता ने गुरुवार को प्रेस से बात करते हुए कहा है कि अगर उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार दिल्ली में सामूहिक आत्महत्या करने को मजबूर होगा। रोहिणी के परिजनों का कहना है कि चंद्रशेखर का कई अन्य महिलाओं से भी संबंध है और वो दलित समाज के नाम पर महिलाओं का शोषण कर रहा है। जिस तरह से आपकी बेटी के साथ में चंद्रशेखर रावण ने उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अब ऐसी स्थिति में तो क्या कहना चाहूँगा, मेरा तो मन बैठा हुआ है, दिल दुखी है। आज बेटी से मेरी 3 दिन से ढंग से बात नहीं हो पा रही है। कौन सा कदम आगे उठा रही है वो हम लोगों के नॉलेज में है कि वो बेटी ने न्याय की गुहार के लिए सरकार से मांग करी, पुलिस प्रशासन से मांग करी, दिल्ली पुलिस से मांग करी, उसके बाद भी 3 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज ये स्थिति आ गई, वो कह रही कि पापा ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। तो बेटी बोला हमने आज इतनी उम्र में तक तुझको घर पे बिठाया, मान सम्मान दिलवा, तेरे को पढ़ाया, तो ये मरने के लिए थोड़ी बिठाया। तो बोले पापा मैं न्याय की गुहार लगाते लगाते इस सरकार के से दुखी हो गई हूँ, पुलिस प्रशासन दिल्ली से दुखी हो गई हूँ, तो क्यों मैं जीऊँ और क्या करूँ। एक नालायक ने मेरे को जिस तरीके से षड्यंत्र करके मेरे को अभी तक के फंसा रखा, जाल में फंसा दिया और कहा कि शादी का झांसा दिया और इस तरीके की हरकतें करी। उसके बाद में मेरे घर सारे एविडेंस होने के बाद, सबूत होने के बाद भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इससे तो फिर मर जाना अच्छा था। वो आज में हम दिल्ली में जब आई थी 6 अगस्त को, तो हमने उसको बहुत समझाया कि बेटी कैसे भी करके तू यहाँ हमारे साथ में रुक जा। उसको मालूम बाप माँ मेरे को मेरी कारण दुखी है, बाकी फिर भी वो बेटी वहाँ चली गई। उसके बाद में अगले में इस महीने में उसको यूएन में रिप्रेजेंट करना था। बाकी दुखी और शोषित और पीड़ित इतनी है सरकार के माध्यम से कि वो न्याय की गुहार लगाते लगाते उसको यूएन में जाने में जब बोलने की नौबत आई तो वो नहीं बोल पाई। आप कह रही कि मतलब यूएन के सामने ही, उसके हेडक्वार्टर के सामने मैं आत्मदाह करूंगी, मैं खुद ही सुसाइड कर लूंगी। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने समझाया कि बेटी तू मरेगी तो वो भी जहर की शीशी लेके बैठी हुई, माँ भी कि तू मरेगी तो हम भी मर जाएंगे, तो हमारा जीना भी दुभर हो जाएगा, हम कैसे जिएंगे। तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है, उस वजह से हम दुखी है। उसके षड्यंत्र का शिकार हुई बिटिया, क्यों अमित शाह जी बचा रहे हैं उसको, क्यों केंद्र सरकार बचा रही, क्यों महिला आयोग बचा रही है, उस चीज का जवाब दे। क्यों उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। भाई झूठ या सच है उसका फैसला तो न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका किस लिए बनाएगी, कानूनी प्रक्रिया के बीच में आए और वो कानून का के सामने आके और अपने जवाब दे। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने बेटी का शिकार बना, तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ। शिव घावरी, डॉक्टर रोहिणी का पापा में। आपकी बेटी पर के साथ जिस तरह से शोषण कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सरकार से यही बोलना चाह रही हूँ कि बस उस चंद्रशेखर पे एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल पहुंचाए। आपकी लास्ट बार कब रोहिणी से बात हुई थी और आपने क्या समझाया रोहिणी ने? मैं कल मेरे से बात नहीं कर रही है, वो फोन मतलब वीडियो कॉल नहीं उठा रही है, तो मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ उससे कि बेटा तो उठा, मेरा फोन तो उठा और ऐसा कोई कदम मत उठाना बेटा। देख आज हमारा भी अब बुढ़ापा करने आ ही गया है, हमारा तो सहारा तुम ही लोग हो, तो अब ऐसा कोई कदम मत उठाना बेटा। तेरे बहन भाई भी हैं और हम माता पिता भी है, हमारा सहारा तो तुम बच्चे ही हो गए। आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि बस उसको जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसको जेल पहुंचाए। परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, साथ ही बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है। फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और देखना होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।